यमराज मन में सोचते हैं कि मुझे जाना तो है, लेकिन इस बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊं। लेकिन यातना दिनों दिन इतनी बढ़ रही थी कि अब यमराज को यहाँ रहना, करोड़ आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया उनको उससे ज़्यादा दुख लगने लगी। यमराज सोचने लगे कि मैं तो जिनको भी यातना देता हूँ उनको शरीर की यातना देता हूँ और शरीर के दुख से उनको दुख पहुँचता है, लेकिन ये तो डायरेक्ट ये औरत मन पर ऐसी यातना देती है कि जिस यातना को सहन करना यमराज के लिए भी संभव नहीं है। तो अब ये निकलना सोचते हैं, तो सोचते हैं कि कम से कम इतने प्यार से जिस बच्चे को मैंने पाला उसको कुछ आशीर्वाद तो दे के जाऊं। तो यमराज ने उस बच्चे को बुलाया, बोला बेटा देख, अब मुझे मेरे लोक में जाना पड़ेगा, तू मेरा प्यारा पुत्र है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में तेरा नाम यश कीर्ति बहुत हो और तेरी महिमा बढ़े इस दुनिया में, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तो वैद्य बनना, वैद्य की पढ़ाई करना, आयुर्वेद शास्त्र सिद्ध शास्त्र आदि वैद्यों के समस्त शास्त्रों का जानकार बन के श्लेष्म वात पित्त कफ आदि प्रकोप से शरीर में क्या क्या बीमारी आती है उसको नाड़ी पकड़ के ही समझ लेना, और जो भी सामने आता है उसका इलाज करके इस दुनिया में सबसे बड़े वैद्य के रूप में तुम प्रसिद्ध होना, ये मेरा आशीर्वाद है। और तुम्हारे पास आने वाला कभी बीमार आदमी कभी भी निरोगी बन के जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका तुम्हारे पास से इलाज संभव नहीं है, तो आज तुमको मैं एक आशीर्वाद देता हूँ, जब भी कोई इलाज करने के लिए किसी रोगी के घर जाओगे तो अगर मैं उनके द्वार पर खड़ा दिखूं तो समझना कि मैं इनको ले जाने आया हूँ, उनका इलाज तुम कभी मत करना, क्योंकि मैं उनको ले जाऊंगा ये निश्चित है। और मरने वाले की इलाज करने जाओगे, बाद में वो मर गया तो तुम्हारा अपमान होगा कि वैद्यराज सही नहीं है। इसलिए जिस दरवाजे पर मैं दिखूं उनका इलाज कभी मत करना, वहीं से लौट जाना। और जहाँ दरवाजे पर मैं नहीं दिखूं समझना इस व्यक्ति का अभी मौत नज़दीक नहीं है, इसलिए उसका इलाज करना, वो वापस ठीक हो जाएगा तो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा कि कैसे वैद्यराज हैं, जिसको हाथ लगाया वही ठीक होते हैं, और जहाँ से वो मुड़ जाते हैं वो आदमी निश्चित मर जाता है। तो संसार में तुम फेमस हो जाओगे और मेरा पुत्र वर्ल्ड फेमस हुआ, इससे मैं भी खुश रहूँगा। ऐसे यमराज आशीर्वाद देते हैं। पुत्र भी पिता का प्रेम और आशीर्वाद पाके गदगद होकर धन्यवाद बोलता है और यमराज अदृश्य होकर के यमलोक लौट जाते हैं। अब बेटा बड़ा होकर के वैद्य की पढ़ाई शुरू किया, बड़ा आयुर्वेद का प्रखंड वैद्य बना, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नाड़ी देख के उसकी बीमारी बोलने में पारंगत हो गया। और जहाँ जाता है देखता है कि दरवाजे के पास पिता का छाया दिखता है क्या, जहाँ दरवाजे के पास पिता का छाया दिखता है वहाँ से ऐसे ही बाहर से ही लौट जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि पिताजी इनको लेने आए हैं। और जिस जगह पर कोई नहीं दिखते हैं उधर अंदर जाकर के इलाज करता है। पूरे संसार में इसका नाम फैल गया कि ये वैद्य जिसके घर में पैर रख देते हैं वो रोगी कभी बीमार नहीं रह सकता, वो ठीक होके ही रहेगा, उसकी बीमारी निकल के ही रहेगी। पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और इस प्रकार से वो विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। एक बार उसी देश की राजा की बेटी एकदम बीमार पड़ जाती है, इतनी बीमार कि राजा कई वैद्यों को ला के इलाज कराने की कोशिश करता है। कितने तरह तरह के वैद्य आते हैं और विभिन्न प्रकार के उपचार होते हैं। कोई ओझा आता है, कोई मंत्रवादी आता है, कोई झाड़ा देता है, कोई फूंक मारता है, कोई भस्म फूंकता है, कोई जड़ी बूटी दे रहा है, कोई शरीर पर कोई मलम लगा रहा है, कोई कई प्रकार की क्रिया कर रहा है, कोई कई प्रकार की क्रिया कर रहा है, लेकिन बच्ची ठीक नहीं होती दिख रही है। ऐसे समय निकलता जा रहा है। राजा दिनों दिन अपनी पुत्री के लिए बड़े दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी पुत्री को जो ठीक करे उससे बड़ा मेरा ये संसार में कौन सा राज्य बड़ा है। तो डंडोरा पिटवा के पूरे देश में डंडोरा पिटवाते हैं कि मेरी पुत्री को जो ठीक करेगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, उसको आधा राज्य दिया जाएगा और आधा राज्य में जो भी संपत्ति सुख है वो उसका होगा, वो आधा राज्य का राजा होगा। अब दूर गांव में रहने वाला ये यमराज का पुत्र जो वैद्य बना है,
इसको ये समाचार मिलता है कि राजा की पुत्री को जो ठीक करेगा उसको आधा राज्य और राज्य संपत्ति मिलेगी। तो ये खुद उस राज्य के उस मुख्य नगर जहाँ राजा का राजमहल है वहाँ के लिए यात्रा करके बहुत लंबी यात्रा के बाद उस राजा के नगर में पहुंचता है और अपना परिचय दे करके राजमहल में पहुंचने के लिए वहां निकलता है। जैसे ही राजमहल के द्वार पर जाता है मन में ये सोच के कि इसकी पुत्री को ठीक करूंगा तो आधा राज्य मिल जाएगा, और जैसे ही दरवाजे पर जाता है तो देखता है कि पिताजी खड़े हैं। और पिताजी खड़े हैं तो अर्थ क्या है, पिताजी ने पहले ही वरदान में कहा था जिस जगह मैं बाहर खड़ा रहूँगा वहाँ का कोई पेशेंट ठीक होगा नहीं, तुम समझ लेना उधर से तुम लौट जाना। अब इसने देखा कि मैं लौट जाऊंगा तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, क्योंकि अगर मैं इसको ठीक कर दिया तो आधा राज्य और संपत्ति का राजा बन जाऊंगा, और लौट जाऊंगा तो आप जिस स्थिति में उस स्थिति में रहूंगा ही। तो तुरंत इसने बुद्धि लगाई और उधर जहाँ यमराज खड़ा था वहीं पीछे मुड़ के कहा, माँ माँ देखो, आप बोले ना पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है, पिताजी यहीं खड़े हैं, देखो पिताजी यहीं खड़े, देखो पिताजी पिताजी, चिल्लाने लगा। जैसे ही माँ का नाम लिया यमराज को सब यातनाएं याद आई, तुरंत उधर से गायब हो गए कि आ गई, कहाँ से आ गई मेरे को परेशान करने, तुरंत गायब हो गए। और गायब होते ही वैद्य अंदर पहुंच करके इलाज किया। अब यमराज जहाँ नहीं हो वहाँ मौत कैसे हो सकती है। राजकुमारी ठीक हो गई, और ठीक होते ही राजा ने अपने वचन अनुसार वैद्य को आधा राज्य दे करके, संपत्ति दे करके, उस राज्य संपत्ति और राज्य का मालिक बना के राजा बना दिया। और फिर सोचा कि जिस युवती को वैद्य ने ठीक किया और वैसे भी आधा राज्य का राजा बन ही गया, और मैं वैसे ही बूढ़ा हो गया, इस बेटी के सिवाय मेरे कोई है भी नहीं, तो करूं क्या। इसी वैद्य के साथ बेटी की शादी भी कर दी, पूरा राज्य का ही राजा बन गया और आनंद से अपने जीवन बिताने लगा। ऐसे एक ग्रामीण कथा जो मैंने सुनी आपको बताई, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि साक्षात पूरे संसार को यातना देने वाला, पापियों को यातना देने वाला, नरक यातना कहे जाने वाली भयंकर दुखमय यातना देने वाला यमराज भी जब डर आता है तो पलायन हो सकता है। तो डर की कितने अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्रोध के अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये संसार में ये जो भावनाएं हैं किस प्रकार व्यक्ति को परेशान